आनो भद्राः क्रतो यन्तु विश्वतो अदब्धाशो अपरिताशो उद्भिदः देवा नो यथा सद्विद्वृधे असन् अप्रायो रक्षितारो दिवि दिवि ओम। धर्म प्राण सज्जनों, ये कुछ मंत्र हैं जिसको पंडित जी लोग कर्मकांड में पढ़ते हैं। अब ये अध्यात्म में कर्मकांड में कोई मेल नहीं है, इसीलिए हम लोग कर्मकांड के मंत्रों पर ध्यान देते ही नहीं है। गीता में भगवान ने इसकी आलोचना करते हुए कहा पुष्पिताम वाचम प्रवदंती नरा। ये सब पुष्पिताम मतलब दिखाऊ वाक्य है सब। इसीलिए थोड़ी सी आलोचना भगवान ने कर दी दूसरे अध्याय में वेद की। त्रैगुल्या विषया वेदा निस्तृगुल्यो भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्वस्थो निर्योग क्षीम आत्मवान। कि वेद तो 3 गुणों में ही है, इनकी अधिक से अधिक पहुँच स्वर्ग तक है, स्वर्ग तक पहुँचाते हैं, इसके आगे की बात ही नहीं करते हैं। हे अर्जुन, तुम इन 3 गुणों में मत फंसो। ये आत्मबोध जिसको हो जाता है, आत्मज्ञान की विद्या में जो बैठ जाता है, उसके लिए वेद ऐसे ही है जैसे यावन्नर्थ उत्पाने सर्वथा संप्रतोदके तान सर्वान वेदेषु यह ब्राह्मण विजानत। यावन्नर्थ उत्पाने सर्वथा संप्रतोदके। किसी कुएं का उतना महत्व रह जाता है जब कोई चारों तरफ शुद्ध सरोवर का, झील का जल प्राप्त कर लेता है। इस तरह आत्मज्ञान की कक्षा में बैठने वाले व्यक्ति के लिए वेद का इतना ही प्रयोजन रह जाता है। उसी वेद से उपनिषद भी निकले हैं, वेदांत भी निकले हैं, लेकिन उसी वेद में कर्मकांड भी है। कर्मकांड की रुचि वाले कर्मकांड में लिप्त रहते हैं। अब वो जो कर्मकांड के मंत्र पढ़ते हैं उनको पकड़िए और उनसे पूछिए भैया कहाँ पढ़ते हो जब आपको इसका अर्थ ही नहीं आता है। नर के संग सुआ हरि बोले हरि प्रताप न जाने, अजय कबहू उड़ जाए जंगल में बहुत सूरत नहीं आने। तोता भी राम राम कहता है लेकिन उसका अर्थ नहीं उसको मालूम होता है तो उसको कोई फायदा नहीं होता है। इसी तरह से पंडित जी लोग मारे पढ़ना शुरू करते हैं, वेद के मंत्र रट डाले हैं 2-4 10 इतने तो है, हर जगह वही पढ़ना है। न पंडित जी को समझ में आता है कि हम क्या बोल रहे हैं, न जजमान को समझ में आता है कि क्या बोला जाएगा। तो कभी कभी मूड हुआ हमारा तो अर्थ बता दिया करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आत्मज्ञान की तरफ जब रहता है तो इन सब के मंत्रों में रुचि नहीं रहती है। लेकिन ये मंत्र पहला वाला जो है थोड़ा अच्छा है। आनो भद्राः क्रतो यन्तु विश्वतो अदब्धासो अपरितासो उद्विद। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस मंत्र का अंग्रेजी में बड़ा सुंदर अनुवाद किया। लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम एवरीवेयर। अच्छे विचार चारों तरफ से आए, आने दो। किसी भी विचार के, अच्छे विचार के लिए अपनी मस्तिष्क की खिड़कियां बंद करके मत रखना। जहाँ से अच्छे विचार आए, वेद से आए आने दो, उपनिषद से आए आने दो, पुराण से आए आने दो, गीता से आए आने दो, बाइबल से आए आने दो, कुरान से आए आने दो। अच्छे विचारों के लिए दरवाज़ा बंद मत करना है। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो अदब्धासो अपरितासो उद्विद। आनो मने, नो मने हम, हमारे पास आए। भद्रा माने भद्र। अब भद्र माने तो आप जानते ही हैं, अब उसका क्या करें। क्रतव माने विचार, यहाँ क्रतव का मतलब विचार। आनो भद्राः क्रतव, हमारी पास भद्र विचार आए। अदब्धास आनो भद्राः क्रतव यन्तु विश्वतो, चारों विश्वतो माने चारों तरफ से। अदब्धासो अपरितासो उद्विद, कैसे विचार आए। अदब्धासो माने बासी नहीं, ताजे विचार, रूढ़ी नहीं, प्रगतिशील विचार हैं। अपरितासो हैं, उदात्त विचार, सीमित नहीं।
कुटुंब में सीमित नहीं, संप्रदाय में सीमित नहीं, जाति पात में सीमित नहीं, जो इन सबसे ऊपर उठ के मानव कल्याण के अपरितासों माने, परितास माने लिमिट, परिमिति, परितास लिमिटेड, लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड, मतलब क्या, किसी सीमा में बंधे हुए विचार नहीं, उन्मुक्त विचार आए, उदात्त विचार आए, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना वाले विचार आए। अयंग निजंग परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। इस तरह के अदब्धासो अपरितासो उद्भिद, उद्भिद उद्भिद माने आप जानते हो ना, स्प्राउट होना, अंकुरित होना है। मतलब क्या, मतलब रचनात्मक विचार आए, सर्जनात्मक विचार आए, नकारात्मक विचार न आए। देखो क्या प्रार्थना है, हे परमात्मन, चारों तरफ से हमारे मस्तिष्क में अच्छे अच्छे विचार आए, भद्र विचार आए। अदब्धासो, सड़ियाए हुए विचार नहीं, बसियाए हुए विचार नहीं, स्फुरणशील विचार आए। अपरितासो, संप्रदाय में, जातिवाद में, परिवार में दुराग्रह में बधे हुए विचार नहीं आए, सब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाले विचार आए। उद्भिद और रचनात्मक विचार आए। देवानो यथा सद्मिद वृद्धे असन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे। देवा माने देवता, न माने हमारे लिए, यथा सद्मिद वृद्धि, हमारा कल्याण, वृद्धि माने बढ़ाते रहें, सद्मिद माने कल्याण, देवता हमारे कल्याण वर्धन में लगे रहें। देवानो यथा सद्मिद वृद्धे असन अप्रायो रक्षितारो दिवे दिवे। और कब लगे रहें, कब नहीं लगे रहें, कहा नहीं, असन माने होवे, है ना, लगे रहें, असन माने कंटिन्यू, लगे रहें, हैं। अप्रायो माने एकदम एक्टिव होके, प्रमाद छोड़ के, आलस्य छोड़ के, तो असन प्रायो रक्षितारो, और हमारी दिव्य दिव्य रोज रोज प्रतिपल हमारी रक्षा करते रहे। ऊपर ऊपर कल्याणकारी विचारों को अपनी तरफ आहूत करता है ऋषि, और नीचे देवताओं से कहता है भैया प्रमाद छोड़ के, आलस छोड़ के प्रतिदिन हमारी रक्षा में आप लगे रहो। ठीक है, तो बहुत गंभीर अर्थ नहीं है इन पंक्तियों में, खाली अपने कल्याण की कामना की गई है। क्योंकि आपको अर्थ नहीं आ रहा था, आप समझ रहे क्या चीज़ है, क्या पंडित जी लोग पढ़ते हैं। अब आत्मज्ञान की जहाँ बातें चल रही हैं, इन सब मंत्रों का कोई महत्व नहीं रहता, ये सब कर्म कांड के महत्व हैं। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। अशरीरम शरीरेषु, शरीर में अशरीरी होके विद्यमान है। आत्मा का क्या है, न तस्य प्रतिमा अस्ति। शुक्ल यजुर्वेद में हमको लगता है 32वां अध्याय का 33वां मंत्र, तीसरा मंत्र होना चाहिए। न तस्य प्रतिमा अस्ति, इस सूक्त का देवता आत्मा ही है। तो आत्मा का कोई प्रतिमा नहीं होती है। अब इसी को पकड़ के आ रहे हो समाजी कहते हैं देखो देखो वेद में लिख दिया कि परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं होती है। हाँ, तो परमात्मा की क्या प्रतिमा होती है, कोई प्रतिमा नहीं होती है। अच्छा, पानी का क्या रंग होता है, कोई रंग नहीं होता है। जिस रंग के पात्र में रखो वही रंग पानी का रंग है। अच्छा, पानी का क्या आकार होता है, कोई आकार नहीं है। जिस आकार के पात्र में
रखो वही आकार ग्रहण कर लेता है। ऐसे ही परमात्मा का सब रूप सदा सब हो ही न सो, तुलसी ने लिखा मानस में। हर रूप उसी का है और कोई रूप उसका नहीं है। जय के हृदय जहाँ जस प्रीति, अप्रभुतः प्रकट तहाँ ते रीति। क्योंकि उसका कोई रूप नहीं है, इसलिए जिसका जैसा हृदय होता है उसमें वैसा ही बैठ जाता है जाकर के, वही आकार ग्रहण कर लेता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। गीता भगवान कहते हैं मुझको जो जैसे भजता है, भूत प्रेत को भजता है तो भूत प्रेत बन के मिलता हूँ, अरम बरम को पूछता है तो अरम बरम बन के मिलता हूँ, राक्षसों को पूछता है तो राक्षस बन के मिलता हूँ, देवताओं को पूछता है तो देवता बन के मिलता हूँ, और हमको पूछता है तो मैं अपने रूप में मिलता हूँ। कृष्ण बन के मिलता हूँ, राम बन के मिलता हूँ, विष्णु बन के मिलता हूँ, शिव बन के मिलता हूँ, दुर्गा बन के मिलता हूँ, गणेश बन के मिलता हूँ। तो जिस भाव में भजता है वो भाव में ग्रहण कर लेता हूँ। क्यों ग्रहण कर लेता हूँ? कोई एक प्रतिमा होती तो कैसे ग्रहण कर लेते? तो न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, और सब प्रतिमा उसी की प्रतिमा है। ये तुलसी बताते हैं कि सब रूप सदा असब होई न सो। तो अशरीरम शरीरेषु, शरीरेश माने शरीरों में वो परमात्मा जो है अशरीरी बन के विद्यमान है। शरीर को यंत्र समझ लो और परमात्मा को उसकी ऊर्जा समझ लो। कार है तो उसमें अगर उसकी ऊर्जा पेट्रोल न रहे तो कार चलेगी। पंखा है, फ्रिज है, बिजली न रहे तो काम करेंगे। उसी तरह शरीर को डिवाइस समझ लो, शरीर को यंत्र समझ लो, परमात्मा को ऊर्जा समझ लो। अच्छा, तो अब जरा सोचिए आप कि बिजली है, घर में कनेक्शन मिल गया है आपको, फ्रिज नहीं है, पंखा नहीं है, कूलर नहीं है, एसी नहीं है, तो बिजली क्या करेगी? सब चलाने की क्षमता है, लेकिन संयंत्र नहीं है, डिवाइस नहीं है, तो बिजली क्या करेगी? तो आत्मा ऊर्जा है, लेकिन आत्मा को अगर शरीर नहीं मिला तो आत्मा क्या करेगी? माता की मृत्यु हो गई है और बच्चा उसके 1-2 साल का बच्चा उसके छाती पर लोट लोट के रो रहा है, माँ को जगा रहा है, माँ से दूध मांग रहा है, उसका स्तन पीना चाह रहा है, तो माँ की आत्मा तो है, आत्मा तो मरी नहीं, बस शरीर को छोड़ दिया है। अब आत्मा देख रही है कि उसका बच्चा कलप रहा है, उसका बच्चा स्तनपान करना चाह रहा है, उसका बच्चा छाती पीट पीट के माँ के सर पटक पटक के उसके सीने पर रो रहा है, लेकिन आत्मा न बच्चे का आंसू पोंछ सकती है, न बच्चे को पुचकार सकती है, न बच्चे को दुलार सकती है। तो ये देखो आत्मा कितनी अधूरी है एक शरीर के बिना, और शरीर कितना अधूरा है आत्मा के बिना। कितने लोग जो है ना शरीर की उपेक्षा, कबीर ने तो बहुत ही उपेक्षा कर दी। चंदन शोभा चर्चित यंगा, सोतन जरई काठ के संगा, हाड़ जरे जो लाकड़ी, कीस जरे जो घास, सब जग जरता देख के हुआ कबीर उदास। इतना नकारात्मकता भर दिया इस संसार के प्रति, शरीर के प्रति इन लोगों ने, कि हजारों वर्ष तक हम गुलाम रहे। अरे संसार मिथ्या है तो गुलामे हो गए तो क्या, स्वर्ग में चल के तो आज़ाद रहेंगे। ये मूर्खतापूर्ण बात है। ये साधु महात्मा लोग ज़्यादा परोसते हैं, इसीलिए हमको इन लोगों से बड़ी नफरत है। त्याग का बैठ के प्रवचन देंगे और तनिक सा दक्षिणा में कमी आ जाए तो तहलका मचा के रख देंगे। ये प्रधानमंत्री तक जिनके कदमों में शीश नवाते हैं, रामभद्राचार्य जी, एक बार पलामू में हमारा इनका साथ में प्रवचन था। 2 घंटा हम बोलते थे तो इसके बाद 2 घंटा ये बोलते थे। सामने 50,000 की भीड़ थी। एक मंत्री थे झारखंड के, उन्होंने आयोजन कराया था राजसू यज्ञ का।
तो वो 7 दिन के लिए आए थे 7.5 लाख में, लेकिन वो विदाई के समय उनको 7 लाख दिया गया, 50,000 नहीं। मतलब क्या सोचे होंगे लोग, अरे 50,000 इधर उधर हो जाएगा, उसमें हमारा एक खर्चा निकल जाएगा, मेरे जैसे ब्यास का दक्षिणा हो जाएगी, हमको तो 51,000 में 7 दिन के लिए बुलाया गया था। सोचे होंगे तो हंस जी की दक्षिणा इसमें हो जाएगी, थोड़ा सा इनका पसंगा मार देंगे तो। अब उनके शिष्यों ने बताया कि 7 ही लाख रुपये मिला है। तो ये यज्ञ अलग चल रहा था और सत्संग का पांडाल अलग था और वो भंडारा का पांडाल अलग था। पहुंच गए वहाँ जहाँ यज्ञ हो रहा था और वहाँ तहलका मचाए, 50,000 कम है, हम अभी अनशन करेंगे। ये तो दिया गया, बात तो त्याग की करेंगे, लेकिन 1 रुपया दक्षिणा कम करके देखिए तो। ये सब कहन आन विध रहन आन विध, कहो सुख पाइए कैसे। अरे जो कहते उस पर कुछ अमल तो करो, छोड़ दो भक्तों पर, मन करेगा दक्षिणा देंगे, मन करेगा नहीं देंगे। पूरन हारा राम गोसाई, परमात्मा है, वो देखता है और सबका उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, सबके हृदय में बैठ करके वो जो कराना चाहता है करा देता है। हमने तो सपना में भी नहीं सोचा था कि हम ये जो रोज़ रोज़ आपके लिए प्रवचन कर बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, तो आप लोग कुछ दक्षिणा भी देंगे। अगर आप देते हो, मैंने कोई भी कभी प्रवचन में भी इस तरह की बात नहीं कही होगी, लेकिन उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, परमात्मा ने सोचा ये आदमी जब शरीर ठीक था तो कहाँ कहाँ पूरे भारत में घूम के प्रवचन किया, जिसने जो दे दिया लिया। कभी हम दक्षिणा गिन के नहीं लेते थे, घर आते थे तो गिनते थे कितना मिला है, कभी तय करके जाते भी नहीं थे। भगवान ने सोचा वे कहीं आता जाता नहीं है तो इसकी भी नून रोटी चलनी चाहिए। तो आप लोगों के मन में कोई प्रेरणा दिया होगा, हमने तो कभी कहा नहीं है? लेकिन शरीर का, धन का भी बड़ा महत्व है। धनी धर्म तथा सुखम, भूखे भजन न होए गोपाला, बहुत महत्व है। जो धन की निंदा करते हैं गलत करते हैं। बस ये बताना चाहिए कि धर्म से धन कमाओ, किसी का गला दबा के मत कमा, किसी का जेब काट के मत कमा, किसी का आह लेके धन मत कमा। तो शरीर का महत्व देख लो, है? शरीरम अशरीरम शरीरेषु, सबके शरीर में अशरीरी बन के, ऊर्जा बन के, चेतना बन के, प्राण बन के बैठा है वो परमात्मा, और शरीरों से काम करा रहा है। और अगर शरीर न मिले तो कुछ न करा पाओ, ये भी तय है। शिव पुराण में पार्वती और शिव का आपस में संवाद है कि जब शिव जी हिमालय की उपत्यका में आए तपस्या करने, कैलाश छोड़ के, तो हिमवान अपनी पुत्री मैना को और उनकी 2 सहेलियाँ जया विजया को लेके पहुँचे शिव जी के यहाँ। स्वागत किया उनका और कहा, प्रभु आप आज्ञा दें तो ये मेरी पुत्री है, इनकी 2 सहेलियाँ हैं, आपकी सेवा में लगा दें। तो शिव जी भड़क गए, क्या तमाशा है, हम तपस्या करने आए, बीतराग होके यहाँ मेरे सामने माया परोस रहे हो। बहुत डांटे हिमवान को। हिमवान सहम गए, चुप हो गए। तो माता पार्वती पिता का ये अपमान नहीं सह पाई। उन्होंने कहा, शिव जी माया से इतनी नफरत है, ये शरीर आपकी क्या है? इस शरीर में आप चेतन हो, इसमें कोई दो राय नहीं। आप परमात्मा बन के शरीर में बैठे हो। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, और आप हो तो ये शरीर बोलता है, ये शरीर चलता है, ये शरीर सूंघता है, ये शरीर स्पर्श करता है, ये सारी क्रियाएं शरीर की होती हैं, इसीलिए कि आप शरीर में सबके बैठे हो। ठीक है, लेकिन प्रभु आप भी तो चल के आए हो, तो शरीर से ही आए हो ना। ये जो बोल रहे हो शरीर से ही बोल रहे हो ना।
ये शरीर ही न प्रकृति है और प्रकृति ही न माया है? तो बिना माया के जरा चल के दिखाइए, बोल के दिखाइए, तपस्या करके दिखाइए, साधना करके दिखाइए, तब शिव जी निरुत्तर हो गए। तो यह पुरुष और प्रकृति का अटूट संबंध है और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसलिए कभी कोई ऐसी बात मत सुनना जिसमें शरीर की निंदा की जाए और संसार की निंदा की जाए। ये शरीर है तभी तो मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, आत्मज्ञान की बात सुन रहे हो। बिना शरीर के सुन के दिखाओ और हम बिना शरीर के बोल के दिखाएं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के माध्यम से ही धर्म की साधना होती है। जो न तरई भव सागर नर शरीर अस पाए, ते नरलिंदक मंत्र आत्माहन गति जाय। शरीर नर्तन भव सागर कहूँ भीरो। शरीर का बड़ा मूल्य है और संसार का बड़ा मूल्य है। और संसार साधना में कैसे सहायक होता है कि आप लोगों की इस तरह की परिस्थिति नहीं रहती कि रोज आके सत्संग में बैठ लो और फिर घर जाओ तो कुछ नाश्ता मिल जाए, कुछ दोपहर का भोजन मिल जाए। रिक्शा वाले की तरह 4 बजे भोर में ही लेके रिक्शा सड़क पर पहुंचना पड़े तो सत्संग सुन लेंगे आप? मजदूरों की तरह कान पे फरसा रख करके और 4 बजे 5 बजे 6 बजे भागना पड़े काम करने के लिए, तो ऐसे बैठ के प्रवचन सुन लेंगे आप? इस प्रवचन को सुनने में आपकी सांसारिक समृद्धता, चाहे सांसारिक स्थिति कितनी सहायक आप सोच लें। इसलिए कोई संसार की निंदा करे, कोई शरीर की निंदा करे तो मत सुनना। और शरीरम शरीरेषु, सबके शरीरों में जो अशरीरी बन के बैठा है। कैसे बैठा है? जिसका जैसा अंतःकरण है वही रूप धारण करके बैठा है। अनवस्थेषु अवस्थितम, अनवस्थेष माने जिसकी कोई अवस्था ही ना हो, जो अनित्य हो। अब शरीर तो अनित्य है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन जिस अनित्य में नित्य बन के बैठा है, यह शरीर अनित्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसका बड़ा मूल्य है। जब तक है बहुत मूल्य है, और जब इस शरीर को आत्मा छोड़ती है ना तो दूसरा शरीर ग्रहण कर लेती है। श्रीमद् भागवत में तो यहाँ तक कहा कि जैसे ये जलुकाय मतलब जोग एक सिरा पकड़ लेता है तो दूसरा सिरा छोड़ता है, वैसे ही आत्मा एक सिरा पकड़ लेती है ना, एक शरीर को ग्रहण कर लेती है, दूसरा शरीर छोड़ती है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के पहले ही अध्याय में देखना। तो अनवस्थेषु अवस्थितम, यह अनवस्थेषु माने अनित्य शरीर में जो नित्य बन के बैठा है, और शरीर में जो अशरीरी बन के बैठा है। महांतम विभमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। उस महांतम माने महान, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमसः परस्तात् तमेति विदित्वा मृत्युं विदित्वेति मृत्युमेति नान्यं पंथा विद्यते। एक उपनिषद में आगे श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा है ऋषि ने, श्रीमंद विश्वे मृतस्य पुत्रा आई धामान विद्यान तस्थुः वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्य वर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यम पंथा विद्यते। हे विश्व के अमृत पुत्रों, हम कौन हैं? अमृत स्वरूप परमात्मा के ही तो संतान है ना, तो हम भी अमृत हैं। हे अमृत के पुत्रों सुनो, आए धामान विद्वान तस्थु, अन्य अन्य लोकों में भी जहाँ प्राणी हो मेरी बात सुने कि हमने उस परम तत्व को जान लिया है, जिसको जानने के बाद हम अपने अमृत स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं।
और मृत्यु का विनाश कर देते हैं। लेकिन एक बात है, देखो भाई, सबको मोक्ष चाहिए। मोक्ष का मतलब जहाँ प्रकृति से पार, प्रकृति हो ही नहीं, जहाँ अद्वैत हो, द्वैत हो ही नहीं। मोक्ष में भी लोग द्वैत ढूंढ लेते हैं। क्या? सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य, 4 प्रकार का मुक्ति बताते हैं लोग। जब परमात्मा के रूप में हो जाएं, गिद्ध देह तज धरि हरि रूपा, जैसे जटायु जो है उनको सारूप्य मुक्ति मिली, वो तुरंत विष्णु बन के चले गए। गिद्ध देह तज धरि हरि रूपा, विष्णु भगवान का रूप धारण कर लिए, तो इसको सारूप्य मुक्ति कहते हैं। और जब भगवान में ही जाके समा जाओ तो इसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं। भगवान के लोक में जाके रहो तो सामीप्य मुक्ति कहते हैं। अब आप बताओ कि जब हम भी हैं, भगवान है, तो मुक्ति कैसे रही है? मुक्ति में भी द्वैत ये नहीं चलेगा। लेकिन देखो, मुक्ति में भी अपने मिटना नहीं चाहते हैं। मुक्ति का मतलब बूंद समाने समुद्र में। अब वो बूंद कहाँ रह गई? वो समुद्र हो गई। मुक्ति का मतलब जो परमात्मा में समा गए तो परमात्मा हो गए। अब जब परमात्मा हो गए तो परमात्मा कितना बड़ा प्रपंच है उसका। ये सारा ब्रह्मांड उसी का तो रचा हुआ है। एको हम न रोचैते बहुत श्याम प्रजाए, वेद कहता है कि ये परमात्मा अकेले था, उसको अच्छा नहीं लगा तो अपने मनसायन के लिए संसार रच दिया। बहुत श्याम प्रजाए, कहा चलो बहुत हो जाता हूँ, बहुत हो जाऊंगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, अकेले अच्छा नहीं लग रहा है। तो परमात्मा तो निवृत्ति से प्रवृत्ति में आया, अकेले तो था ही ना। सदासीनो सदासी तदानीम नासी द्रजो न व्योमा परोयत, कुछ नहीं था, वह अकेले था। आनीत वातम सदया तद एकम, बिना प्राण के प्राण क्रिया करता हुआ वह अकेला था। तस्माधानन्य परः किंचनास, उससे परे कुछ भी नहीं था। तो अकेले मौज में रहना चाहिए था ना। तो उसको अच्छा नहीं लगा तो निवृत्त मार्गी से प्रवृत्त मार्गी हो गया, संसार बनाया और संसार में प्रविष्ट हो गया है। हर हर हृदय में बैठ करके आनंद लेता है, रोता भी वही है, हंसता भी वही है, दुख भी वही सहता है, सुख भी वही सहता है। हर हृदय में बैठा हुआ है, हर प्राणी में बैठा हुआ है, मनुष्य में नहीं। उसको तो अकेले अच्छे नहीं लगा तो संसार रचा, उस पर आपको भी छोटा सा संसार दे दिया। आपका परिवार, आपके पत्नी, आपके माता पिता, आपके पुत्र पौत्र कलत्र, आपका समाज, आपको भी संसार दे दिया। कहा तुम भी इसमें आनंद में रहो भैया, क्योंकि हम अकेले का दुख देख चुके हैं, अकेले में अच्छा नहीं लगता है, तुम भी अकेले हो जाओगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो परमात्मा तो संसार में प्रविष्ट हो गया, संसार रच लिया, और आप हो कि संसार को मारने में लगे, हमको मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। अरे तुमको वो क्यों चाहिए जो परमात्मा को नहीं चाहिए? परमात्मा को तो ब्रह्मांड चाहिए, उसने ब्रह्मांड रचा, अकेले तो था ही। नहीं, उल्टा सीधा सब पकड़ लेते हैं, मुक्ति चाहिए, कुछ नहीं, ये संसार ही तुम्हारा अपना छोटा सा अपना ब्रह्मांड है। यहाँ तक कि दिनकर जी ने तो कहा कि तुम्हारे शरीर ही तुम्हारे प्रकृति है। मूढ़ मनुष्य तू यह भी न जानता, तू ही स्वयं प्रकृति है, फिर अपने से आप भाग के कहाँ त्राण पाएगा। तो महानतम विभुमात्मानम, विभुम कहते हैं जो व्यापक हो, अनंत हो, जो देश में न आवे देश उसमें आ जाए। जो देश से ऊपर होगा वही काल से ऊपर होगा, वही पदार्थ से ऊपर होगा, और वही सनातन होगा, वही शाश्वत होगा। तो परमात्मा विभु है। मत्वा धीरो न सोचती, उस अपने भीतर बैठे हुए महान परमात्मा को, व्यापक परमात्मा को, शरीर में बैठे हुए अशरीरी परमात्मा को, इस अनित्य शरीर में बैठे हुए नित्य परमात्मा को जो जान लेता है वह कभी शोक नहीं करता। वह जानता है कि शरीर तो अनित्य ही है, एक दिन तो जाना ही है, तो इसके लिए क्या शोक करना। लेकिन इसमें जो जीव बैठा है वह ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, वह कहीं न कहीं दूसरा शरीर पा ही लेगा अपने कर्मों के अनुसार।
कोई शो करने की जरूरत नहीं है। यही ये ऋषि यहाँ, यही यमराज जी नचिकेता को समझा रहे हैं, और ऋषि जो है आपको समझा रहे हैं, हम भी आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो आज हो गया एक श्लोक, और समय हो गया आधा घंटा 16 मिनट। आप लोग का कोर्स पूरा। फिर कल दूसरा श्लोक, दूसरा मंत्र उठाएंगे, श्लोक नहीं। आज इतना ही। बहुत बहुत साधुवाद।